तो हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एजुकेशन बाय मी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे आप। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल और ख़ास सेशन लेकर आया हूँ। वर्क करने का बिल्कुल भी नया ट्रिक। ठीक है, हमारे पिछले क्लास में आप लोगों ने एक वर्ग का तरीका देख चुके होंगे। आज हम दूसरा तरीका लेकर आए हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग तरीका है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए, क्लास को लंबा ना करते हुए हम जल्द से जल्द क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिखा है जिसका हमें वर्ग करना है। ठीक है, कुछ हमने वर्ग लिखा है यहाँ पे। हमारा वर्ग जो है 100 के पहले और 100 के बाद का वर्ग आज हम सीखेंगे। 100 के पहले और 100 के बाद का वर्ग, वो भी ट्रिक से। वर्ग करने का नया ट्रिक, 100 के पहले और 100 के बाद का वर्ग। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने रफ यूज़ लिख दिया है ताकि जो चीज़ें हम आपको समझाना चाहें वहाँ पे इजीली समझा सके और ये चीज़ें साफ़ सुथरी हों। ठीक है, चलिए देखते हैं 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे? इस 81 का स्क्वायर कैसे होगा? 81, 100 हमारा जो होगा बेस होगा। ठीक है, इसमें 100 हमारा बेस होगा। हम 100 से ही माइनस करेंगे, 100 में ही प्लस करेंगे। ठीक है, तो 81 हमारा 100 से कितना कम है? 81 हमारा रफ पे चलते हैं। 81 हमारा 100 से कितना कम है? 81, 100 माइनस 81 करेंगे तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, 81 हमारा 100 से 100 हमारा मतलब 81 100 से 19 कम है। इस 19 को 81 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 62। इस 62 को 62 को याद रखिए आप। ठीक है, 62 को इसी तरह लिख देते हैं। अब 19 का स्क्वायर एक बार करते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 361। 19 का स्क्वायर 61 होता है। ठीक है, 61 को हम वर्ग कर रहे हैं इसलिए 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, 61 का 361 का 2 डिजिट मतलब 61, और इस 3 को इस 62 के साथ ऐड कर देंगे। तो 62 के साथ जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65, और 61 को इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, 6561। 81 का वर्ग हमारा होगा 6561, इस तरीके से, ट्रिक से। ठीक है, अब इसी तरीके से चलिए देखते हैं 82 का वर्ग। ठीक है, 82 का वर्ग हमारा कितना होगा? 82 का वर्ग, 82 हमारा 100 से कितना कम है? 100 से हमारा 82 18 कम है। ठीक है, इस 18 को 82 से एक बार माइनस करते हैं तो 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 64 आएगा। अब 18 का वर्ग करते हैं तो 18 का वर्ग होता है 324। इस 24 को इसके साथ लिख देंगे और 64 में 3 जोड़ देंगे तो 67 हो जाता है। 67 24, 6724। 82 का वर्ग हमारा होगा 6724। 6724 इस तरीके से। अब मान लीजिए हमें करना है 83 का वर्ग। ठीक है, 83 का वर्ग करते हैं 83। 83 का वर्ग करते हैं, 83 हमारा 100 से कितना कम है? 17 कम है। इस 17 को इस 83 से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। अब 17 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग आपको याद करना पड़ेगा। 17 का वर्ग होता है 289। 289, इसको यहाँ पे लिखेंगे और इस 66 में 2 को जोड़ देंगे तो 66 2 68 हो जाएगा, और 89 इसी तरीके से लिख देंगे। तो 83 का वर्ग हमारा हो जाएगा 68 89। ठीक है, 68 89, 6889। अब 84 का वर्ग करते हैं यहीं पे। 84 का वर्ग जब करेंगे, 84 हमारा 100 से कितना कम है? 16 कम है। तो 16 माइनस करेंगे 84 से तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 68। 7 में से 1 जाएगा 6, 68 बचेगा। अब 68 का मतलब 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256। तो 256 को इसी तरह लिख देंगे और 56 इसके साथ 2 68 में जोड़ देंगे, 70 हो जाएगा 7056। ठीक है, 84 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 7056। इसी तरह 85 का स्क्वायर करते हैं। 85 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 15 कम है। 15 85 से घटा देंगे तो घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ यही होगा। तो 70 के बाद 15 का स्क्वायर होता है हमारा। 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो 225 होता है। 25 इसके साथ लिख देंगे और इस 2 को 70 में जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा। 7225।
7225 85 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम 86 का करते हैं। 86 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 14 कम है 100 से, तो 86 को 14 से घटाएंगे, मतलब 86 में 14 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, ये बचेगा 2, ये 7, 72। 14 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 को इसी तरह लिख देंगे, 96 प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये 73 हो जाएगा। 73 96 7396। अब 87 का स्क्वायर करते हैं, मिटा देते हैं इसको। जब 87 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से तो 87 हमारा 100 से 13 कम है, तो इस 13 को 87 से घटा देते हैं तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ 7। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, 69 को ले लेते हैं और 1 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 75। 7569। 87 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 7569। 88 का स्क्वायर करते हैं इसी तरीके से, तो 88 12 कम है 100 से, तो 88 से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। 76 12 का स्क्वायर होता है हमारा, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इस 44 को लिख देंगे और इस 1 को 76 में जोड़ देंगे तो 77 44 7744 हो जाएगा। इस तरीके से 7744। जब आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी इसी तरीके से स्पीड हो जाएगा, आप चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। अब 89 का स्क्वायर करते हैं। 89 का स्क्वायर करते हैं। 89 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 100 से 89 हमारा कितना कम है, 11 कम है। इस 11 को 89 से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। 11 का स्क्वायर होता है 121। 21 को इससे लिख देंगे और 8 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 79 21 7921। यहाँ पे लिख दीजिए 7921, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद 90 का स्क्वायर तो सभी जानते हैं, 8100 हो जाएगा, 8100 हो जाएगा 90 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर करते हैं, देखिएगा ये अब आसान होती जाएंगी। 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, 9 घटा देते हैं इसमें से तो हमारा कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, 82 हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 2 डिजिट पहले से ही है, सिर्फ इसको इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। 82 81 8281 हमारा 91 का स्क्वायर हो जाएगा। 92 का करते हैं, तो 92 का स्क्वायर जब करेंगे तो 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 4 8 84 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 64, तो 84 64 हो जाएगा, 8464। 93 का स्क्वायर करते हैं। 93 का स्क्वायर जब करेंगे तो 7 कम है, इससे घटाएंगे तो हो जाएगा ये 86 और 86 मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8649, 8649। 93 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 94 का स्क्वायर जब करिए आप तो ये 6 कम है 100 से, 6 घटा देंगे 94 से तो ये हो जाएगा 88। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 8836। अब यहाँ पे करिए 95 का स्क्वायर। 95 हमारा 100 से कितना कम है, 5 कम है, अरे 100 से 5 कम है तो यहाँ पे हो जाएगा 90। 5 का स्क्वायर होता है 25, 9025 हो जाएगा। 6 कितना 96 कितना कम है 100 से, 4 कम है, तो 96 में से 4 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 92 और 4 का स्क्वायर 16। 97 3 कम है, तो 97 का 3 घटाएंगे तो 94 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। इस तरीके से 2 डिजिट लिखेंगे, 0 लगा देंगे, 0 से 2 डिजिट हमारा हो जाएगा। 98 कितना कम है, 2 कम है, तो ये हो जाएगा 96। 98 में से 2 घटाएंगे 96 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरीके से इसमें ये 1 कम है तो ये 98, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 100 से पहले के वर्ग आपको समझ में आए होंगे। चलिए 100 के बाद का स्क्वायर आपको समझाते हैं, ठीक है। 100 के बाद का स्क्वायर क्या होगा वो देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं तब तक। मान लीजिए 100 के बाद का स्क्वायर मतलब 101 हो जाता है। 101 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, अब 100 हमारा बेस होगा ज़्यादा, 100 प्लस की तरफ, ठीक है। 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। इस 1 को 101 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102। यहाँ पे 102 लिख देंगे और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से 2 डिजिट के साथ हम 01 लगा देंगे। 10,201, 101 का स्क्वायर 10,201।
चलिए 102 का स्क्वायर करते हैं। 102 का स्क्वायर जब आप करेंगे, 102 का स्क्वायर इस तरीके से करिए, तो 102 में 2 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 इसको जोड़ दीजिए, 104 हो जाएगा। यहाँ पे 104 लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 4, 10,404। इसी तरीके से 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर करेंगे, 3 ज़्यादा है 100 से, 106 हो जाएगा। 106 यहाँ पे लिख दीजिए इस तरीके से। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, 09 इस तरीके से लिख दीजिए। अब चलिए 104 का स्क्वायर करते हैं। 104 का स्क्वायर जब करेंगे, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, 4 इसमें जोड़ दीजिए, 108 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इसमें जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से 4 का स्क्वायर जो होगा 2 डिजिट में होगा, ठीक है। अब 105 का स्क्वायर करिए, 105 का स्क्वायर, तो 105 में 5 ज़्यादा है 100 से, तो 110 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से आप करते रहिए। अब मान लीजिए 106 का स्क्वायर करना है, 106 का स्क्वायर करते हैं, 6 ज़्यादा है तो 106 में 6 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। 112 का 6 का स्क्वायर होता है 36, 11,236। इस तरीके से आपका जब प्रैक्टिस होगा आप भी इसी तरीके से जल्दी निकाल सकते हैं। अब चलिए हम मान लीजिए 111 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसमें 2 ट्रिक काम करेगा आपका। 111 में मतलब ये 3 डिजिट है तो 1 2 3 इस तरीके से लिख दीजिए, फिर 3 के बाद 2 1, 12,321। अब ट्रिक से भी आप, ये पहला ट्रिक था इसका, ये पहला ट्रिक था। और दूसरा ट्रिक देख लीजिएगा, 111 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है तो 122 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 2 1 1 2 122 हो जाता है। अब 121 का 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121 होता है। इस 21 को यहीं पे लिख देंगे और इस 1 को यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो 122 में 1 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा। 123 और 21 पहले से था, इस तरीके से। अब 112 का स्क्वायर कीजिए। 112 हमारा 100 से कितना जितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है तो 124 हो जाएगा। 124 के बाद अब 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144, इस 44 को यहीं पे लिख लीजिए और 124 में 1 जोड़िए तो 125 हो जाता है, ठीक है। 125, 112 का स्क्वायर 12,544 हो जाएगा। इसी तरीके से आप मान लीजिए 113 का स्क्वायर करते हैं। 113 का स्क्वायर कितना होगा? 113 का स्क्वायर 13 ज़्यादा है 100 से तो 126 हो जाएगा। इस तरीके से 126 हमने लिख दिया। 126 के बाद 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 होता है 13 का स्क्वायर। इस 69 को इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। अब इस 1 को 126 में जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगा। 12,719, 12,769 सॉरी। अब चलिए यहीं पे एक सवाल आपको और देते हैं, ठीक है। आप कमेंट में भी उसका जवाब दीजिएगा हमें। अभी तक हमने किया 113 का। अब यहाँ पे मान लीजिए 114 का स्क्वायर हमें करना है। 114, यहाँ पे मान लीजिए 115, 116, ठीक है, 117 इस तरीके से। तो 114 का स्क्वायर करते हैं, कितना 100 से ज़्यादा है उसको देखते हैं। 14 ज़्यादा है तो 14 को जोड़ देंगे, ठीक है। 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128 को इसी तरह छोड़ दीजिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196, 196 होता है। इस 96 को यहीं ला देंगे, इस 8 में 1 जोड़ देंगे तो 109, मतलब 129, 12,996। 114 का स्क्वायर 12,996। 115 का स्क्वायर 15 ज़्यादा है तो 15 इसमें जोड़ देंगे, 130 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है। इस 25 को यहाँ पे ला दीजिए और इस 2 को इसमें जोड़ दीजिए तो 13,225 हमारा आंसर होएगा। इसके बाद ये 116 का और 117 का आपको स्क्वायर करके हमें कमेंट में इसका आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को आज का ये नया ट्रिक बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसमें ये आपको समझ में आया होगा। इसमें अब तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया वर्क करने का बेहतरीन तरीका, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।